हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू एसएचपीएल वेबिनार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का ये वेबिनार का शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोगों के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहुंच चुका है कि आज कहीं ना कहीं हम लोगों का जो इतना एक महीना का जो इंतजार था, यानी कि जो जून मंथ हम लोग क्लोजिंग किए हैं, एंड जून मंथ में जितने भी लोग कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहे थे एंड कंसिस्टेंसी के लिए अचीवर थे, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज जून का जो हम लोगों का कंसिस्टेंसी के जितने भी अचीवर्स थे, सभी के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि आज लकी ड्रॉ लाइव होने वाले हैं जून महीने की। जून में जितने भी लोग कंसिस्टेंसी कर चुके थे, जितने भी लोग एलिजिबल थे, जितने भी लोग अचीवर्स थे कंसिस्टेंसी का, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। सबके पास आई होप की इंफॉर्मेशन पहुंच चुका है। हम लोग आज जून का जो जुनून था उसका लाइव लकी ड्रॉ आज करने वाले हैं। एंड उसके साथ आज वेडनेसडे है, एंड आज पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर का भी वेबिनार जरूर रहेंगे। हम लोग फर्स्ट फेज में जो करेंगे वो हम लोग थोड़ा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले लेंगे, एंड उसके बाद हम लोग डायरेक्टली चलेंगे हम लोग के एक्साइटिंग लाइव लकी ड्रॉ सेशन में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। आर यू ऑल एक्साइटेड? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स एंड यू कैन डू कमेंट्स ऑल्सो। अगर आप अभी तक आपने टीम में शेयर नहीं किए हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप आपकी टीम में शेयर कर दीजिए। क्योंकि आज का रिजल्ट यानी कि जून लकी ड्रॉ में कितने लोग, यानी कि 25 विनर्स आज हम लोग को मिलने वाले हैं। एंड जहां से आप लोग को पता है कि मई का जो लकी ड्रॉ था वो कहीं ना कहीं सबसे अलग था, एंड वो सेम गिफ्ट्स सेम तरीके से हम लोग जून का भी लकी ड्रॉ करने वाले हैं। यानी कि जो फर्स्ट प्राइज है वो सभी को पता है, एकदम ताक लगाने वाला एक प्राइज है जो कि होंडा एक्टिवा। फर्स्ट प्राइज तो ये है, एंड इसके बाद भी और भी बहुत सारे सरप्राइज हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। वो सारे गिफ्ट्स अगर आप लोगों की टीम में किसी को भी अगर आ जाता है तो इससे ज्यादा एक्साइटमेंट, इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता। आप आपके टीम में ये जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, एंड आपको वेट करना होगा टिल द एंड ऑफ दिस वेबिनार कि रिजल्ट आखिर में क्या है। कौन 25 लकी विनर को आज जून का लकी ड्रॉ में विनर हम लोग मानने वाले हैं, विनर देखने वाले हैं। उनके लिए आप लोगों को एंड तक रहना पड़ेगा, एंड आपके पास अनम्यूट का ऑप्शंस नहीं रहते हैं। आप लोग म्यूट रहते हुए भी आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स और बाय रेजिंग योर हैंड्स। तो अगर कोई भी क्वेरीज, डाउट्स एंड एनीथिंग इफ यू हैव, तो आप चैट बॉक्स में वो डाल सकते हैं। एंड उसी के साथ हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है जैसे कि मैंने कहा। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग चल जाते हैं, एंड लकी ड्रॉ के बारे में और भी आगे जाके हम लोग बातचीत जरूर करेंगे। टिल नाउ फर्स्ट फेज में जो होने वाले हैं वो है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। हम लोग थोड़ा कुछ जानकारी ले लेते हैं। आई थिंक ऑल आर रेडी फॉर दैट, एंड जितने भी लोग अभी तक आए हुए नहीं है, आई होप कि सभी लोग आ जाएंगे क्योंकि दे आर ईगरली वेटिंग। मैं हूं अनुषा सेन, आप सभी को वंस अगेन हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन, एंड क्लोजिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग ने निभाए हैं। जून का क्लोजिंग एकदम जस्ट वन डे अगो गए हैं, एंड इसके बाद हम लोग अभी जुलाई में हैं, एंड जुलाई का भी सभी लोग बिजनेस स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग अहेड विद दैट। इसी के साथ चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। एंड जो कि मैंने कहा कि आज का जो फर्स्ट फेज रहेगा वो है पर्सनल एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी तो ले लेंगे, लेकिन वो जानकारी लेने के लिए जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि सारे जो भी मैटर्स हैं, सारे जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम्स आते हैं, आप लोगों में जो क्वेरीज आते हैं, जो डाउट्स आते हैं, उसी के ऊपर हम लोग वेबिनार रखने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा टॉपिक था जिसको रिगार्डिंग, जिसको लेके बहुत ज्यादा सवाल
आ रहा था एंड रैंडमली, क्योंकि ये समर सीजन है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव बढ़ रहा है। सो उसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा उभर के बाहर आ रहा है वो है एक्नी। एक्नी का प्रॉब्लम। सो ये सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आप लोग ने भेजे थे, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग ने किए थे कि ये एक्नी को असल में कैसे रोका जाए, ये एक्नी की प्रॉब्लम से कैसे हम लोग बाहर आ सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक में हम लोग बातचीत बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे एंड आई होप इट विल गोना हेल्प यू इन योर बिजनेस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक्नी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर जगह, हर टाइम में, हर सिचुएशन में, हर सीजन में आता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। सो आज जो हम लोग करेंगे, एकदम जो रूट कॉज है एक्ने का, पहले वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये होता क्यों है, एंड उसके बाद इसका जो इफेक्टिव सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन बहुत लोग बहुत कुछ सोल्यूशन लेके बाहर आते हैं, लेकिन इफेक्टिव सोल्यूशन क्या हो सकता है, मतलब जिससे हम लोगों को अच्छा एक रिजल्ट मिले, जिससे हम लोग का स्किन अच्छा रहे एंड एक्ने का प्रॉब्लम भी घट जाए। सो वी आर ऑल सर्चिंग फॉर दैट प्रोडक्ट्स, एंड जिनका ये एक्ने का प्रॉब्लम है, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एक्ने प्रॉब्लम्स, यू कैन कमेंट डाउन एंड आप रेज हैंड करके बता सकते हैं। कैन यू प्लीज रेज हैंड्स कि जितने भी लोग आज देख रहे हैं लाइव, उनमें से आगे जाके यूट्यूब में वीडियोस तो बहुत लोग देखेंगे एंड दे ऑल कैन रिलेट विथ मी, ये टॉपिक के साथ वो लोग रिलेट जरूर कर पाएंगे। सो अभी यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी, क्या प्लीज आप लोग रेज हैंड करेंगे कि कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है, एक्ने का प्रॉब्लम है। अगर आप ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर ये प्रॉब्लम का सलूशन आप ढूंढ रहे हैं, या फिर आपके सराउंडिंग से ये सबसे ज्यादा सवाल ये एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम से आ रहा है, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। यस, सो रेज हैंड्स तो हो रहा है, काफी सारे दिखाई दे रहा है। सो आई होप कि मेनी ऑफ देम कैन रिलेट विद दिस पॉइंट, क्योंकि एक्ने एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर जगह है एंड हर एज में है, कोई भी उम्र नहीं होता है इसका, हर एज में हो सकता है एंड गर्मियों के मौसम में ये कहीं ना कहीं ज्यादा होने का चांसेस है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि ये सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही होता है, ऐसा नहीं है, बट एक प्रोबेबिलिटी है, एक चांसेस है कि ये समर के टाइम में ज्यादा उभर के बाहर आते हैं ये प्रॉब्लम। आई थिंक यू ऑल विल एग्री विथ मी। सो चलिए यही पॉइंट को लेके आज बातचीत करते हैं कि इसका कॉज क्या हो सकता है। सो चलिए हम लोग पहले कोई भी सोल्यूशन लेने से पहले उनका कॉज जरूर जानना चाहिए। तो हम लोग अगर कॉज के साथ आगे बढ़ेंगे, तो एक्ने इज अ कॉमन स्किन कंडीशन, हम सभी को पता है, इसको अलग से एडिफाई नहीं करना है, इसको अलग से बताना नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करते हैं एंड कहीं ना कहीं ये एक ऐसा स्किन कंडीशन है जिसके दौरान हम लोग बहुत टेंस्ड भी हैं, बहुत परेशान भी होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। विमेन तो इसको छुपाते हैं, मेन तो चाहे मतलब कुछ भी कर ले, लेकिन ये जान ही रहा है। सो इट्स अ वेरी क्रिटिकल स्किन कंडीशन। सो जिन लोगों का एक्ने का प्रॉब्लम है, टुडेज वीडियो, टुडेज वेबिनार इज फॉर यू। एंड अगर आपके फैमिली में, आपके सराउंडिंग में किसी का भी है, तो दिस गोना हेल्प यू आउट। सो ये अगर एक इसका मैं कॉज आप लोग के साथ शेयर करूं, देन डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप कॉज को पहले नहीं जानेंगे तो उसका सोल्यूशन देना नामुमकिन है। तो कोई भी प्रॉब्लम का पहले आपको सोल्यूशन देने से पहले जो आपको जानना चाहिए, उसका कॉज क्या हो रहा है, कारण क्या, कारण है उसके पीछे, क्यों ये हो रहा है। अगर वो कारण आइडेंटिफाई हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन देना बहुत ही आसान हो जाता है। सो आज हम लोग कहीं ना कहीं उसका कारण भी जानेंगे एंड उसका सोल्यूशन भी, प्रॉपर इफेक्टिव सोल्यूशन क्या हो सकता है वो भी जानेंगे। सो बेसिकली अगर मैं एक रीजन बताऊं, देन डेफिनेटली द रीजन विल बी द रोल ऑफ sebum प्रोडक्शन। यानी कि जो हम लोग का स्किन में sebum प्रोडक्शन होता है, जो ऑयल सेक्रेशन होते हैं स्किन में, वो कहीं ना कहीं एक सबसे ज्यादा बिग रोल प्ले करते हैं हम लोग के पिंपल्स के पीछे। यानी कि एक्सेसिव sebum प्रोडक्शन हम लोग के पोर्स को क्लॉग कर सकते हैं एंड वो कहीं ना कहीं हम लोग को एक्नी तक लेके जा सकते हैं।
ये तो एक रीजन है। एंड उसके बाद हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक्स एंड सर्टेन मेडिकेशन, मेडिसिन भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अगर आप कुछ सर्टेन मेडिसिन के अंदर हैं, कुछ सर्टेन मेडिकेशन के अंदर हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके एक्ने तक पहुंचाने में आपको मजबूर कर रहे हैं। सो बेसिकली ये हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक्स एंड एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन, सर्टेन मेडिकेशन, अगर ये सारा चीज को इकट्ठा करें तो सारे सारे के सारे कहीं ना कहीं दे आर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल टूवर्ड्स एक्नी। सो एक्नी होने का कारण जो है, मेन जो रीजन है वो हम सभी को पता है कि सीबम प्रोडक्शन। अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है, बहुत ज्यादा अगर आपकी स्किन से ऑयल सेक्रेशन हो रहा है, देन डेफिनेटली आपका ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होगा, आपका ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आएंगे। यानी कि ऑयली स्किन को ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ऑयली स्किन फेस करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ऑयली स्किन को ही ये प्रॉब्लम होता है तो फिर क्या सिर्फ जिनका स्किन ऑयली है उन्हीं को सिर्फ ये प्रॉब्लम होगा? बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये कोई भी स्किन टाइप में हो सकता है। एंड उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन हो सकता है ये इम्पैक्ट ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि ये जब भी हम लोग का एक्नी होता है या फिर एक्नी आने का जो पहला जो फेज है, उसमें हम लोगों को एक बैक्टीरिया जो हम लोग की स्किन के अंदर दिखाई देता है, उसको अगर वो किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, सब में हो सकता है, जिसका पिंपल्स का प्रॉब्लम है, एक्नी का प्रॉब्लम है, वो सब में ये बैक्टीरिया इनबिल्ड वो एक्नी होने का एक रीजन है। सो प्रोपियोन जो ये हम लोग का एक बैक्टीरिया है, ये कहीं ना कहीं स्किन को एग्जर्बेट करते हैं एक्ने के दौरान। सो ये एक रीजन है। अगर आपका ड्राई स्किन है फिर भी आपका पिंपल्स आ रहा है, तो ये बैक्टीरिया, इम्पैक्ट ऑफ बैक्टीरिया प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, जो कि आपका पोर्स को क्लॉक्ड कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि ऑयल सेक्रेशन, एक्सेस सेबम प्रोडक्शन ही आपका पोर्स को, स्किन का पोर्स को क्लॉग कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी क्लॉग कर सकते हैं। सो ये भी एक बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। एंड जहां से हम लोगों का इन्फ्लेमेशन होता है, ब्रेकआउट्स होते हैं, एंड कहीं ना कहीं पिंपल्स ज्यादा आ जाता है। सो अगर इसको मैनेज करना है तो ये बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट को भी हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। एंड ये जो एक क्रूशियल जो चीज है, इम्पैक्ट ऑफ बैक्टीरिया, सीबम प्रोडक्शन, जेनेटिक्स, हार्मोनल चेंजेस एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजों को हम लोग को दिमाग पे रखते हुए इसका सोल्यूशन को लाना पड़ेगा। सो अगर इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट में, दैट की जैसे कि मैंने कहा हार्मोनल चेंजेस, इन्फ्लुएंसेस ऑफ हार्मोनल चेंजेस, तो अगर इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड्स हैं जहां पे ये पिंपल्स का प्रॉब्लम, मतलब नो डाउट आंखें बंद करके आ ही जाते हैं। सो दैट सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम है, जैसे कि अगर हम बताएंगे ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मतलब टीनेजर्स में सबसे ज्यादा आते हैं, एंड उसके बाद मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में ये ज्यादा आते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड्स में ये ज्यादा आते हैं, फॉर वीमेन स्पेशली। ये दो पॉइंट्स थे। तो बेसिकली ये जो सर्टेन हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब भी ये एक्नी का प्रॉब्लम्स आ सकता है। एंड ये एक्नी सिर्फ आपका जो स्किन कंडीशन है उसको ही डिफाइन नहीं करते हैं। अगर आपका कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी आपका एक्नी हो सकते हैं। सो एक्नी होने का रीजन बहुत सारा है। सो इसी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे और एक रीजन के साथ, दैट विल बी डेफिनेटली योर डाइट। हम लोग का जो खान पीन का जो हैबिट है, जो लाइफस्टाइल है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग रीजन बिहाइंड एक्नी। जैसे कि बहुत सारे रिसर्चों से पता चला है, बहुत सारे रिसर्चेस, कि जहाँ पे कुछ डाइटरी फैक्टर्स, कुछ शुगरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं आपके एक्नी होने के कारण हो सकता है। इसीलिए काफी वक्त ये बोला जाता है कि आपको प्रॉपर एक डाइट लेना चाहिए। डोंट टेक लॉट्स ऑफ जंक फूड्स, आपको ज्यादा जंक फूड्स लेना नहीं चाहिए, आपको ज्यादा ऑयली फूड्स नहीं लेना चाहिए, आपको ज्यादा शुगरी या डायरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए। तो ये भी एक कारण कहीं हद तक हो सकता है। सो ऑल आर इंटर रिलेटेड। ऐसा नहीं कि एक्नी का रीजन सिर्फ आपका एक ही रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन इकट्ठा करके आपका एक्नी हो रहा है।
सो यू हैव टू बी फोकस ऑन दैट कि आपका कारण जो है उसी के ऊपर आप फोकस करें, देन ओनली यू विल गेट अ प्रॉपर सोल्यूशन। सो अगर आपका डाइट, आपका खान पीन का जो हैबिट है, अगर वो सही नहीं है, एक प्रॉपर डाइट में अगर आप नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ पिंपल्स या एक्ने नहीं, ये और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को खड़ा कर सकता है। वो आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एंड वी ऑल नो दैट वेरी वेल, राइट। सो ये भी एक पॉइंट है जहां पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। एक्ने होने का कारण ये भी एक हो सकता है। सो जहां से हम लोगों को ये फोकस रहना चाहिए कि हम लोग का डाइट सही से हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग खाना पीना छोड़ दें एंड वी डू अ प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइट। इट डजंट मीन दैट। डाइट का मतलब आपको जो चाहिए आप सिर्फ वही दीजिए, जो नहीं चाहिए वो मत दीजिए। एंड इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं, जो एक प्रॉपर एथिकल मिस्टेक हम लोग करते हैं। मैं एथिकल मिस्टेक इसीलिए बोला क्योंकि सब लोग ये करते हैं। बेसिकली हम लोग जब भी ट्रीटमेंट्स के बारे में सोचते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं, बहुत जगह विजिट कर लेते हैं, डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को वो जड़ से प्रॉब्लम नहीं हट रहा है। अगर हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं जितना देर प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं तब तक तो सही है, लेकिन प्रोडक्ट्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाता है। सो ऑन दैट केस आपको जो करना है, आपको ये रीजन जो है, आपका जो पीछे का कारण है एक्ने का, वो कहीं ना कहीं सही रखना है। जो भी कारण से आपका एक्ने हो रहा है उस सभी पे आपको फोकस देना पड़ेगा। सिर्फ प्रोडक्ट अप्लाई करने से आपका पिंपल्स हट जाएगा, ये रॉन्ग कंसेप्ट है। इट्स जस्ट अ मिथ। अगर आपका प्रॉब्लम जड़ से है तो वो जड़ से निकलना पड़ेगा, राइट। सो ऑन दैट केस अगर ट्रीटमेंट का बात करें तो वी जस्ट रैन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई कर चुके हैं। ऐसे बहुत लोग होंगे, बहुत लोग सहमत करेंगे कि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले चुके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल रिजल्ट, एक सक्सेसफुल सोल्यूशन कहीं ना कहीं हम लोगों को नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अप्लाई करने के बाद तब तो तुरंत खत्म हो जाता है, लेकिन जब भी वो छोड़ देते हैं फिर से वो एक्ने का प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो वी ऑल आर डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम। जिनका एक्ने का प्रॉब्लम है सभी लोग ये प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, राइट, एंड दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर सोल्यूशन। सो अगर इफेक्टिव ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट्स आपको लेना है, ट्रीटमेंट्स का मतलब ये नहीं कि हमेशा आपको डॉक्टर के पास जाना है, हमेशा आपको ट्रीटमेंट का मतलब ही मेडिकेशन होता है, इसका मतलब ये नहीं। ट्रीटमेंट आप खुद भी दे सकते हैं खुद के स्किन को। स्किन का अगर ट्रीटमेंट का बारे में बात करें, देन वी कैन गिव अ ट्रीटमेंट टू आवर स्किन बाय आवर सेल्फ। इसके लिए हम लोग को मेडिकेशंस, इसके लिए हम लोग को डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ता है। सो ये प्रॉपर इफेक्टिव अगर ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक्ने को अगर ट्रीट करना है आपको नॉर्मल तरीके से, तो क्या क्या प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, चलिए इसके बाद सोल्यूशन में आते हैं। तो डेफिनेटली फॉर एक्ने प्रोन स्किन आप क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। सो दी मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट जो रहेगा वो है नीम फेस वॉश। आपको नीम का जो सेगमेंट है, यहाँ पे सारे ही नीम रिलेटेड सेगमेंट है, क्योंकि नीम इज अ एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल हब्स, जहां से हम लोग का बैक्टीरियल इंपैक्ट भी सही हो जाएगा एंड इट कैन रेजिस्ट आवर सीबम प्रोडक्शन। ये कहीं ना कहीं ये बैलेंस कर सकता है हम लोग के सीबम प्रोडक्शन को, एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता है, एंड उसके साथ ये हम लोग का सही पीएच बैलेंस को दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए एंड कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, चलिए ये देख लेते हैं। सो पहला जो प्रोडक्ट रहेगा वो है नीम फेस वॉश। एंड ये सिर्फ नीम फेस वॉश नाम है, इसका मतलब सिर्फ नीम है ऐसा नहीं, इसके अंदर बहुत सारे हर्ब्स हैं। जैसे इसके अंदर टर्मरिक है, इसके साथ तुलसी है, इसके साथ लेमन है, जो कि आपके स्किन के लिए एक बहुत बेहतरीन एक मिक्सचर ऑफ हर्ब्स है। इसके साथ आपका दिन का शुरुआत जरूर करना चाहिए, इसके साथ आपका रूटीन का शुरुआत जरूर करना चाहिए। सो फेस वॉश के लिए आप नीम फेस वॉश को चुन सकते हैं। एंड अगर आपका स्किन उतना ज्यादा ऑयली नहीं है, ड्राई है अगर आपका स्किन,
Then don't go for नीम फेस वॉश, वी हैव वन मोर ऑप्शन, आप एलो नीम फेस वॉश के साथ चल सकते हैं, या फिर एंटी एक्नी फोमिंग वॉश भी है, आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग आते हैं और एक प्रोडक्ट में जो कि हम लोग कहीं हद तक स्किप करते हैं, दैट इज ऑन द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर, नीम सॉल्यूशन, प्रीमियम नीम सॉल्यूशन। इट वर्क्स एज अ टोनर, जो कि बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं एक्नी रिलेटेड स्किन में। ये आफ्टर वॉशिंग योर फेस आपको जस्ट टोनर को अप्लाई करना है, 1 से 2 मिनट रुकना है, एंड उसके बाद एंटी एक्नी एंटी पिंपल्स क्रीम को एज अ नाइट क्रीम आपके फुल फेस में अप्लाई करना है। अगर आपका एक्नी प्रॉन स्किन है, एक्नी प्रॉन स्किन मतलब आपका हमेशा एक्नी होता है, हमेशा, आज 2 दिन हुआ फिर वो खत्म हो गया, फिर 2 दिन बाद फिर से हो रहा है, सो दैट्स कॉल्ड एक्नी प्रॉन स्किन। सो अगर आपका एक्नी प्रॉन स्किन है तो ऑन दैट केस आप ये 4 प्रोडक्ट में से, आप यहाँ पे 2 फेस वॉश का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से 3 प्रोडक्ट आपके रूटीन में जरूर होना चाहिए टू कंट्रोल योर एक्नी। सो एक फेस वॉश, एक टोनर एंड एक एंटी एक्नी एंटी पिंपल्स क्रीम, ये 3 प्रोडक्ट अप्लाई करने का प्रोडक्ट है। ये अगर आप लेते हैं आपके रूटीन में, अगर आप ये ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्किन में जो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, आपका सीबम प्रोडक्शन जो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, आपकी स्किन में जो डैमेजेस हो रहे हैं, आपकी स्किन में जो इम्पैक्ट ऑफ बैक्टीरिया हो रहा है, वो सारा कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकता है। वो कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस स्किन दे सकते हैं जिनका एक्नी का प्रॉब्लम है, उनके लिए स्पेशली ये सेगमेंट है, नीम नीम रिलेटेड सेगमेंट है ये कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम से दूर हटा सकते हैं। सो ये अप्लाई करने का प्रोडक्ट था, लेकिन अगर आपका इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, देन ऑल्सो यू हैव टू ट्रीट दैट इंटरनली। एज आई सेड कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज नीडेड फॉर योर स्किन केयर रूटीन। लाइफस्टाइल एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपका मानिए कि नींद सही से नहीं हो रहा है, एंड दिस ऑल आर हैपनिंग विथ यू, तो कहीं ना कहीं आपका स्किन, आपका हेयर, आपका हेल्थ, ये तीनों चीज कहीं ना कहीं लैग डाउन हो जाएंगे। सो हम लोग का जो भी लाइफस्टाइल है उसको सही रखना चाहिए, एंड उसके लिए आपको आपका जो भी स्ट्रेस है, जो भी एंजाइटी है, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करना पड़ेगा। आपको एक अच्छा नींद हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, अ गुड स्लीप, अ ब्यूटी स्लीप वी ऑल से। सो एक प्रॉपर नींद आपको लेना चाहिए, एक बैलेंस डाइट आपको लेना चाहिए, एंड प्रैक्टिसिंग प्रॉपर स्किन केयर हाइजीन कैन कम्प्लीमेंट एक्ने ट्रीटमेंट। सो अगर एक प्रॉपर हाइजीनिक स्किन केयर अगर आप यूज करते हैं, अगर आप डेली ये रिपीट करते हैं, then it will complement in your acne treatment. And definitely understanding, हम लोगों को एक बहुत ज्यादा जहां पे फोकस करना चाहिए कि हम लोग का लाइफस्टाइल को हम लोग को खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए, एंड वहां पे मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि एक्नी हो, चाहे वो कोई भी स्किन डिसऑर्डर्स हो, स्किन कंडीशंस, चाहे कोई भी स्किन खराब कंडीशंस में हो क्यों ना हो, तो हम लोग को अगर उसमें फोकस करना चाहिए तो डेफिनेटली वी हैव टू modify our lifestyle. And when I say this word, I think you all can relate, क्योंकि किसी का भी lifestyle proper नहीं है, and you all will agree with my point. So right now I can only say कि overall जो एक गाइडेंस है, ओवरऑल जो एक सिस्टम है, उसी के ऊपर अगर हम लोग फोकस कर सकते हैं तो ही हम लोग का एक्नी का प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए खत्म हो सकता है। एंड इसके साथ मैं सप्लीमेंट्स का भी अगर आपके पास ऑप्शन देना चाहूंगी तो डेफिनेटली द सप्लीमेंट्स व्हिच कैन हेल्प यू आउट, द सप्लीमेंट्स स्पेशली फॉर एक्नी जो आपको हेल्प कर सकता है, मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको। एक है नीम तुलसी टैबलेट, उसके बाद है एक नीम टैबलेट, एंड उसके बाद डेफिनेटली एलोवेरा एंड अश्वगंधा जूस। एलोवेरा जूस बेसिकली एलोवेरा स्किन के लिए बहुत ही एक बढ़िया सप्लीमेंट है, बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। सो एलोवेरा आप ले सकते हैं, एंड दिस 3 आर ऑप्शंस। आई एम नॉट सेइंग कि आपको तीनों ही लेना है, ये ऑप्शंस हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया। सो नीम तुलसी टैबलेट, इसके बाद नीम टैबलेट भी हम लोग का अलग से है, एंड उसके बाद एलोवेरा जूस।
सो ये 3 ऑप्शन आपके पास है अगर आप इंटरनली इनटेक करना चाहते हैं कोई भी सप्लीमेंट्स फॉर योर एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट को ले सकते हैं एंड इट विल गोना डेफिनेटली इट विल गोना हेल्प यू आउट ऑन दिस सिचुएशन। लेकिन इसके साथ और भी कुछ मैं जरूर बताना चाहूंगी। अगर प्रॉब्लम आपका इंटरनली है, जैसे कि अगर आपका थायराइड का प्रॉब्लम है या फिर आपका लिवर का प्रॉब्लम है या फिर आपका और भी बहुत सारे इंटरनल इश्यूज हैं, देन आई एम सेइंग यू सेवरल टाइम कि आप अगर बाहर से जितना भी प्रोडक्ट अप्लाई कर लीजिए, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम नहीं हटेंगे। सो अगर आपका प्रॉब्लम अंदर से है, इंटरनली है, देन डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट इंटरनली। एंड उसके लिए आप हेल्थ एक्सपर्ट से, हम लोग के जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम, आपका क्या प्रॉब्लम है, एंड आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए। फॉर दैट आवर हेल्थ एक्सपर्ट्स आर देयर टू हेल्प यू आउट। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपका इंटरनली है, then definitely you have to take care of that internally. So internally and externally दोनों तरीके से हम लोग को ट्रीट करना चाहिए अगर प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है तो। सो विद दिस प्रोडक्ट, जिनका भी एक्ने प्रोन स्किन था, आज का सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनका 1-2 पिंपल्स है, उन लोगों के लिए आज का ये सेशन नहीं था, बट देन ऑल्सो दे कैन यूज आवर प्रोडक्ट। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, लेकिन उनके लिए पिंपल्स क्रीम एक अलग से होता है। सो अगर आपका 1-2 पिंपल्स कभी कवर आ जाता है तो आप पिंपल्स क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। एंड टुडेज जो भी टॉपिक था, ये जिनका एक्ने प्रोन स्किन, यानी कि कभी भी एक्ने खत्म ही नहीं होते हैं, पिंपल्स खत्म ही नहीं होते हैं, उनके लिए ये सारे प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड। ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ उनको एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द होल टुडेज मीटिंग, एक ही जिस्ट हम लोग को मिल सकता है कि अगर आपको सही रहना है, अगर आपका एक्ने को जड़ से खत्म करना है, देन डेफिनेटली यू हैव टू फोकस ऑन योर डाइट, ऑन योर एवरीथिंग, ऑन योर लाइफस्टाइल एंड योर फूड हैबिट्स एंड एवरीथिंग, तो ही जाके हम लोग का एक्ने खत्म हो सकता है। एंड दिस प्रोडक्ट, दिस 4 प्रोडक्ट एंड उसके साथ सप्लीमेंट्स जो भी मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया, वो प्रोडक्ट्स आपको हेल्प करेंगे आपके स्किन को बैलेंस रखने में एंड अपने एक्ने को घटाने में। सो आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट। जितने भी लोग ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आई होप आज के बाद जितनी भी गलतियां वो लोग कर रहे थे, आज के बाद वो नहीं करेंगे। दे विल फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम एंड उसके साथ ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हुए एक अच्छा स्किन, एक हेल्दी स्किन आपको मिल सकता है। सो फर्स्ट फेज तो हम लोग का खत्म हो चुका है, अभी बारी है सेकेंड फेज का। आज मैं सवाल नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मैं हर वेबिनार के एंड में सवाल आप लोगों से पूछती हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन आज लकी ड्रॉ का एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा है आप लोगों में, सो आज सवाल नहीं लेते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग जरूर क्वेश्चन आंसर सेशन में सवाल ले सकते हैं। सो चलिए हम लोग अभी तुरंत चल जाते हैं हम लोग के नेक्स्ट फेज ऑफ टुडेज वेबिनार, यानी कि लाइव लकी ड्रॉ सेशन। लेकिन ये लाइव लकी ड्रॉ सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि पिछले मंथ का जो लकी ड्रॉ कंटेस्ट हुआ था, अभी आप सभी को पता है कि पिछले कुछ महीनों से 4-5 मंथ से हम लोग बहुत अलग अलग गिफ्ट्स और अलग अलग ऑफर्स दे रहे थे, एंड वो कहीं ना कहीं वो इक्विवेलेंट प्राइजेस सबके आईबीओज में ट्रांसफर हो रहा था। बट पिछले मंथ एक ऐसा ऑफर था, यानी कि धमाकेदार, फर्स्ट टाइम इन एसएचपीएल, जो कि होंडा एक्टिवा मिला था किसी को, एंड वो हम लोग कैसे उन तक पहुंचाए हैं, वो कैसे हम लोग सक्सेसफुली ये ऑफर को वो क्लेम किए हैं, सक्सेसफुली ये कंपनी की तरफ से गया है, वो मैं जरूर आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी। एंड आई होप इट विल जस्ट आपके पास एक अच्छा ये आ जाएंगे कि क्लियरिटी कि ऑफर्स एंड ये कैसे जाते हैं। सो बेसिकली अगर मैं ये पॉइंट में जाऊंगी, देन डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ ये शेयर जरूर करना चाहूंगी। सो आई थिंक स्क्रीन इज शेयरिंग, राइट? कैन यू
Everyone, can you please raise your hands and can you please say कि screen share हो रहा है? Yes. I think screen is sharing. So ये था last. Yes. So I have all the raised hands. तो ये था last month का, यानी कि मई मंथ का जो फर्स्ट लकी ड्रॉ विनर था, यानी कि नानक चांद, जिन्होंने एक होंडा एक्टिवा लकी ड्रॉ के थ्रू जिन्होंने ये प्राइस का विनर था, वो विन किए थे लकी ड्रॉ के थ्रू। तो उनको हम लोग कैसे ये तोहफा पहुंचाए हैं, उनका एक स्क्रीनशॉट है ये। सो बेसिकली इज अ ट्रांजेक्शन जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है, वो है कंपनी की तरफ से ट्रांजेक्शन ऑफ 75,000। लेकिन ये मैं क्यों शो कर रही हूँ, क्योंकि ये श्री मशा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड वहां पे ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस महीने में जो भी विनर बनेंगे होंडा एक्टिवा का, उनके लिए ये देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग होंडा एक्टिवा के लिए उनके जो भी आईबीओ को होंडा एक्टिवा मिल रहा है, उनके अकाउंट में डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली शोरूम पे कर रहे हैं। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं विथ प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर डेट, प्रॉपर नेम, एंड चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं। एंड इट्स अ प्रॉपर वे जहां पे फर्स्ट जो भी विनर बने थे उनका टोटल ट्रांजैक्शन है। सो इसका मतलब यही है कि इस बार भी फिर से होंडा एक्टिवा इस मंथ को भी है, एंड उसका प्राइस भी सेम एज ऐसे ही ट्रांसफर होने वाला है। आपका नियरेस्ट कोई भी ऑटोमोबाइल्स में आप कोई भी शॉप में आप चल जाइए होंडा का, एंड वहां पे जाके आपको आपका जो भी होंडा एक्टिवा आपको पसंद आ रहा है, जो भी कलर का, आप वो लीजिए एंड आप कंपनी से संपर्क कीजिए, एंड कंपनी डायरेक्ट पेमेंट करेंगे वो शोरूम में। सो ये था आई थिंक ये स्क्रीनशॉट ये पेज एक ट्रस्ट वर्दी चीज है, जहां से आप लोगों को भी ट्रस्ट आ सकता है कि कंपनी कैसे ऑफर्स दे रहे हैं। सो ये था हम लोग का मई मंथ का फर्स्ट विनर, जिनको ऑलरेडी होंडा एक्टिवा मिल चुका है। नानक चांद जी को मैं फिर से और एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। सो इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं टुडेज लकी ड्रॉ के बारे में, क्योंकि सभी को क्लियर हो चुका है कि कैसे प्राइस को क्लेम कर सकते हैं फर्स्ट विनर जो बनेंगे, यानी कि होंडा एक्टिवा का जो विनर बनेंगे उनको ऐसे प्राइस को क्लेम करना है। लेकिन उनसे पीछे जो है, यानी कि सेकंड से लेके 25th को जितने भी विनर्स आएंगे, जितने भी विनर्स रहेंगे, उनको कैसे क्लेम करना है। सो उनको बेसिकली क्लेम करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका मतलब आपका जो भी आईडीज हैं, चाहे आप आईबीओ हो, चाहे आप कोई रैंक होल्डर हो, आपको आपका आईडी को सिर्फ अपडेटेड रखना है, क्योंकि हम लोग आपके आईडी से प्रॉपर डिटेल्स, आपका बैंक डिटेल्स, आपका केवाईसी का पूरा डिटेल्स हम लोग वहीं से लेके आपको डायरेक्टली ट्रांसफर करवाते हैं वो अमाउंट। अगर आप एलईडी टीवी विनर है, या फिर आप वॉशिंग मशीन विनर है, या फिर आप कुछ भी ऑफर का विनर है, तो वो इक्विवेलेंट प्राइस अकाउंटिंग टू आवर मैनेजमेंट, वो टीडीएस कट के आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर होता है। सो मेरा ये कहना था इसी के कारण, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आईडी प्रॉपरली अपडेटेड नहीं रहता है, प्रॉपरली आई मीन टू से कि केवाईसी अपडेटेड नहीं रहता है। सो बेसिकली अपडेटेड रखना चाहिए आपको आईडीज, एंड इसके दौरान आपके ऑफर का जो भी प्राइजेस है, आपका प्राइजेस का जो भी अमाउंट है, वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है विद स्टेटमेंट, प्रॉपर स्टेटमेंट। सो आई थिंक कि प्राइस का जो मैटर था वो क्लियर हो चुका है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग के लकी ड्रॉ विनर्स की तरफ। सो विनर्स की तरफ आगे बढ़ते हुए आज हम लोग को 25 लकी विनर्स फिर से हम लोगों को मिलेंगे, 25 लकी विनर्स ऑफ जून
2024, जहां पे बहुत सारे लकी विनर्स तो मिलेंगे एंड उसके साथ बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स, एक्साइटिंग प्राइजेस। सो चलिए और देर ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली चलेंगे हम लोग के जो भी आज का सेशन है, जो भी वेबिनार है उसी के तरफ। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड इसी के साथ और एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो रिजल्ट होता है हर मंथ का, लकी ड्रॉ का जो रिजल्ट होता है, ये कहीं ना कहीं फेसबुक में शेयर होता है एंड व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर होता है। सो अगर आपको ये रिजल्ट तुरंत जानना है तो आपको हम लोग का जो भी फेसबुक पेज है, यानी कि शर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड का जो फेसबुक पेज है, आप वो लाइक करके रखिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखिए, तो रिजल्ट आते ही कल आपको भी मिल जाएंगे एंड उसके साथ आप क्लेम भी कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट्स है तो उसको भी आप कहीं ना कहीं क्लियर कर सकते हैं। एंड अभी तो और भी बहुत सारे सिस्टम ऑलरेडी एडवांस हो चुका है, आप विनर्स को देख सकते हैं, पूरा विनर्स लिस्ट को आप देख सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? आई जस्ट वांट टू नो, आर यू ऑल एक्साइटेड? Can you please raise your hands and can you please do comments? Are you all excited? And किसको लगता है कि आज का फर्स्ट विनर वही बनने वाले हैं? So can you please do comments? Yes. तो रेज हैंड्स तो हो रहा है एंड कमेंट्स भी कहीं ना कहीं आ रहा है। सो किसको लगता है कि आज का फर्स्ट विनर वही बनेंगे? एनीवन? यू कैन कमेंट, एनीवन अगर किसको लगता है तो, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि विनर मैं ही बनूं, राइट? सो सबका होप तो है एंड ऑल दे आर क्रॉसिंग देयर फिंगर्स एंड दे आर वेटिंग फॉर इट। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ज्यादा टेंशन नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्टली चलेंगे हम लोग के लकी ड्रॉ पैनल में। सो चलिए हम लोग देखते हैं आज का लकी ड्रॉ, जून 2024 का लकी ड्रॉ विनर्स कौन बनते हैं। सो आई होप स्क्रीन सभी को दिख रहा है, शर्वश्री लकी ड्रॉ का पैनल सभी को दिख रहा है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग के लकी ड्रॉ सेशन के साथ एंड आवर फर्स्ट स्पिन, यानी कि फर्स्ट अभी फर्स्ट मतलब ये लास्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट जो 5 विनर्स आएंगे उनको कहीं ना कहीं अलग अलग गिफ्ट्स भी हैं, तो मैं वो भी एक बार आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। सो जैसे कि फर्स्ट जो विनर है वो उनको स्कूटी मिलने वाला है, आप लोगों को पता है, होंडा एक्टिवा। एंड उसके बाद सेकंड विनर को एक एलईडी टीवी एंड थर्ड विनर को एक रेफ्रिजरेटर, फोर्थ विनर को वॉशिंग मशीन, फिफ्थ विनर को माइक्रो ओवन एंड सिक्स से लेके 10th तक 5 विनर को मिलने वाला है मिक्सर ग्राइंडर। एंड उसके बाद 11th से लेके 15th में जिसका नाम आता है वो 5 लोगों को मिलेंगे इंडक्शन कुकर। एंड उसके बाद जो 5 लोग रहेंगे यानी कि 16 to 20th उनको मिलेंगे राइस कुकर। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट 21st से लेके 25th में जिनका नाम आएंगे उनको मिलेगा इलेक्ट्रिक आयरन। सो आई होप कि ये क्लियर है सभी को। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्राइस के साथ। सो अभी जो 5 विनर हम लोग को मिलने वाले हैं वो रहेगा इलेक्ट्रिक आयरन के लिए। So let's start our spin of June 2024. So our first winner, यानी कि अगर पीछे से हम लोग आते हैं, so that winner will be the number 1 winner will be, congratulations Tapan Kumar Bera, SH 00021320, congratulations आपको मिल चुका है, आप विनर बन चुके हैं ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक आयरन का। सो इसी के साथ हम लोग स्पिन को आगे और दोहराएंगे एंड देखेंगे आगे जाके किसका नाम आता है। सो आवर नेक्स्ट विनर इज हनुमान थाप आर वायरोल, SH 210938 congratulations। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे towards our next spin and our next spin will be Jagpati Devi, SH 4148853 congratulations to you। and इसी के साथ towards our next spin and the winner is Lakshmi Madhav Panda, SH 5300997। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इसी के साथ हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है 4 विनर्स एंड वी विल गो फॉर आवर नेक्स्ट स्पिन, दैट विल बी आवर
फिफ्थ विनर, यानी कि so our next winner is Petroli Shumi SH 2846049. Congratulations to you. 5 winners मिल इलेक्ट्रिक आयरन। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्पिन। एंड आई होप एवरीथिंग इज ओके। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, वॉइस भी सुनाई दे रहा है। आई होप सो एवरीथिंग इज गोइंग वेल। सो आवर नेक्स्ट विनर, जो कि हम लोगों का नेक्स्ट जो प्राइज है वो भी बहुत ही एक्साइटिंग प्राइज है, जो कि राइस कुकर, राइट। सो राइस कुकर का जो भी 5 विनर है उनमें से एक है कृष्णा चंद्रा प्रधान SH 00493331। Congratulations to you। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे towards our next winner। इस लिंक बोई SH 661976। Congratulations to you। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे towards our next winner। And our next winner is Krishna Pal Singh SH 811217। Congratulations to you। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्पिन के साथ। एंड आवर नेक्स्ट विनर एंड द नेम इज Devdas Sardar SH 5298151। एंड द लास्ट स्पिन फॉर राइस कुकर, यानी कि राइस कुकर का 4 विनर तो मिल चुका है, ये है आखिरी विनर राइस कुकर की। सो अनवारा बीबी SH 47740009। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग को इलेक्ट्रिक आयरन का विनर्स 5 मिल चुके हैं, राइस कुकर का भी 5 विनर मिल चुके हैं। एंड इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑफर यानी कि नेक्स्ट प्राइस के साथ, जो कि है इंडक्शन कुकर। सो देखते हैं आखिरी 5 विनर कौन ऐसे हैं जिनको इंडक्शन कुकर मिलने वाला है। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स आवर स्पिन। एंड द नेक्स्ट विनर इज भूतेश प्रसाद SH 1337572। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर आपकी टीम में से कोई भी व्यक्ति यहाँ नाम यहाँ पे है, या फिर आप खुद ये देख रहे हैं सामने से कि आपका नाम विनर्स में आ रहा है, तो प्लीज डू कमेंट कि आपको कैसा फील हो रहा है विनर बनने के बाद। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्पिन एंड द नेक्स्ट विनर फॉर आवर इंडक्शन कुकर। सो आवर नेक्स्ट विनर विल बी Ishita Das SH 001982। Congratulations to you। आखिरी 3 विनर बचा है जिनको इंडक्शन कुकर मिलने वाला है। सो चलिए देखते हैं आखिरी 3 विनर कौन बनने वाला है। सो इट्स लेयासा देवी SH 49760005। Congratulations। and the last 2 spin for induction cooker। So last 2 spin हम लोग देख लेते हैं। and the next winner goes to Asha Banga SH 00578883। Congratulations to you। and इसी के साथ the last winner for induction cooker, and the induction cooker goes to Imkong Tosi SH 00568007। Congratulations all induction कुकर विनर। सो ऑलरेडी 15 स्पिन हो चुका है एंड 15 विनर्स हम लोगों को मिल चुका है, यानी कि आयरन का विनर मिल चुका है इलेक्ट्रिक आयरन का, उसके बाद राइस कुकर का विनर भी मिल चुका है, एंड उसके बाद इंडक्शन कुकर का भी विनर मिल चुका है। अभी बारी मिक्सर ग्राइंडर की। सो चलिए आगे बढ़ते। आज कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट कि मेरा वॉइस क्लियर हो रहा है एंड आपको स्क्रीन भी सही से दिख रहा है? Can you please just raise your hands or you can do comments? Yes, yes, okay, okay, okay. Thank you so much. So चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं towards our next spin and इसी के साथ for our mixer grinder our next winner will be
Ahantim Anu Devi, SH 00566358. Congratulations to you and इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे. Our next winner will be Raghavinder Sannila, SH 00122732. Congratulations to you also. And इसी के साथ all the winners, जितने भी winners हैं, सबको once again warm congratulations. And इसके साथ our next winner will be Rekha Piada Pereira, SH, I'm sorry if I took the name wrong. So SH 17680304. Congratulations to you. इसी के साथ हम लोग को मिल चुका है 18 विनर एंड बचा 2 विनर फॉर मिक्सर ग्राइंडर, यानी कि our next winner Ravindra Kumar Rana, SH 2788729. Congratulations to you. And इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे towards our last spin for mixer grinder, and the winner is Silam Setti Rohit, SH 6698473. Congratulations to you. And अभी बारी वो exciting offers की. So the next spin will be for microwave oven. So चलिए देखते हैं microwave oven किसको मिलता है. So our 5th winner, right? So our 5th winner will be Madhivalappa Sivappa Ajanapur, SH 685230. Congratulations, आप जीत चुके हैं माइक्रोवेव ओवन. सो अ ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. एंड इसी के साथ आवर नेक्स्ट स्पिन यानी कि 4th विनर जिनको मिलने वाला है वॉशिंग मशीन. सो चलिए हम लोग देखते हैं वॉशिंग मशीन किसके नाम जा रहा है. सो आवर नेक्स्ट विनर इज Sheikh Nasreen, SH 004352. Congratulations to you. And इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी धीरे धीरे हम लोग फर्स्ट विनर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ रहा है. They all are having their finger crossed, I know. And इसी के साथ हम लोग का जो थर्ड विनर जिनको मिलने वाला है रेफ्रिजरेटर, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर. सो चलिए देखते हैं किनका नाम आता है. सो आवर नेक्स्ट विनर फॉर रेफ्रिजरेटर इज रश्मिता राउत, SH 76666915. Congratulations to you. एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे धमाकेदार ऑफर्स की तरफ. एंड आवर सेकेंड विनर फॉर LED TV, यानी कि जो एकदम बहुत ही खास होने वाले हैं क्योंकि इसके बाद ही लास्ट स्पिन होने वाला है एंड फर्स्ट विनर हम लोग को मिलने वाला है, राइट? सो ऑल आर क्रॉसिंग देयर फिंगर्स एंड प्रेइंग कि मेरा नाम आ जाए. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, जितने भी लोग अचीवर्स थे कंसिस्टेंसी का. सो चलिए देखते हैं आखिरी 2 स्पिन में किसका नाम आता है. एंड द सेकंड विनर फॉर LED TV, यानी कि LED TV का विनर कौन है. सो इट्स डॉक्टर अवीवा इसक, SH 95886664. Congratulations to you. एंड इसी के साथ कहीं ना कहीं लकी ड्रॉ एक खत्म के मोड़ पे आ रहा है. जून का जुनून कहीं ना कहीं अभी खत्म होने वाले हैं एक लास्ट स्पिन के साथ. सो ऑल आर होपिंग कि लास्ट नाम उनका आ जाए. सो आर यू ऑल एक्साइटेड टू सी द लास्ट नेम? If you all are excited, then you can please raise your hands. You can just comment down. आप बता सकते हैं. And अगर कोई भी विनर्स का नाम यहाँ पे आया था या फिर आपके टीम में से किसी का नाम यहाँ पे आए थे तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं, आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं. एंड इसी के साथ जो भी एक्साइटमेंट हम सभी के पास है वो सारे एक्साइटमेंट को डबल करते हुए, क्योंकि रेज हैंड्स तो बहुत से तेजी से हो रहा है. सो सारे एक्साइटमेंट्स को इकट्ठा करते हुए लास्ट जो स्पिन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि फर्स्ट विनर ऑफ जून 2024 जिनको मिलने वाला है होंडा एक्टिवा. सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें किसका नाम आता है. सो द लास्ट
spin, and we all are eagerly waiting for the winner. And the winner is Munbeni R. Izam. SH 00572888. Congratulations to you and congratulations all the 25 winners. And इसके साथ हम लोग ये जून 2024 का लकी ड्रॉ खत्म करते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही शानदार एक वेबिनार तो था ही, एंड उसी के साथ एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग भी था, क्योंकि लकी ड्रॉ विनर जो देखने को मिला है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग वेबिनार, एंड उसी के साथ बहुत ही ज्यादा हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे वेबिनार की दौरान। सो इसी के साथ हम लोग वाइंड अप करते हैं, एंड ये सारे विनर्स को वंस अगेन SHPL टीम की तरफ से कांग्रेचुलेशन करते हुए। एंड अगर ये 25 विनर्स में किसी भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनका आईडी प्रॉपरली अपडेटेड नहीं है, then it's a humble request from entire SHPL team कि आप आज ही वो आईडी को अपडेट करें। एंड नॉट ओनली द 25 विनर्स, आप सभी के लिए ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी का आईडी प्रॉपरली अपडेटेड होना चाहिए। क्या पता नेक्स्ट लकी विनर आप बन जाए, राइट? सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। एंड एज वी से कि विनर्स सिर्फ 25 नहीं होते हैं, जितने भी कंसिस्टेंसी के लीडर्स हैं, जितने भी लोग कंसिस्टेंसी करते हैं, जितने भी IBOs कंसिस्टेंसी ऑफर्स को अचीव करते हैं, दे ऑल आर winners of SHPL, right? So congratulations to you all। and इस मंथ भी बहुत सारा ऑफर्स चल रहा है, यानी कि 2 ऑफर्स तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। एक तो आपका लकी ड्रॉ ऑफर है, एंड उसके साथ एक पर्सनल BV का भी ऑफर है। सो मंथ हैज जस्ट बीन स्टार्टेड, तो जबरदस्त से बिजनेस कीजिए, जबरदस्त से सारे ऑफर्स को क्लेम कीजिए, एंड जस्ट ग्रो योर बिजनेस एज मच एज यू कैन। एंड थैंक यू हम लोग के साथ रहने के लिए। थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट, फॉर ऑल योर अटेंडेंस, एंड थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। एंड ये रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएंगे कल, आप लोग हम लोग के फेसबुक पेज में भी देख पाएंगे, एंड ये व्हाट्सएप पे दौरान भी ये शेयर होता है। सो आपको कहीं ना कहीं से रिजल्ट तो जरूर मिल जाएंगे देखने के लिए। सो टिल दैट बी सेफ, बी हेल्दी, बी ग्लोइंग। एंड फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा कोई एक वेबिनार में, बट SHPL Zoom वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा कल शाम 8 बजे। सो टिल दैट बी सेफ, थैंक यू एवरीवन, एंड गुड नाइट।